नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 दिसंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीछे बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट का नियम लागू। सीएम गहलोत पेश करेंगे अपने कार्यकाल का आखिरी बजट। नेता ने की सेल्फी लेने की कोशिश, राहुल ने झटका हाथ। नए साल से पहले नौकरशाही में फिर बड़े फेरबदल की तैयारी। और विजय संकल्प महाधिवेशन के बहाने राज्य की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौत का आंकड़ा बढ़ने की वजह से यातायात पुलिस सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। पुलिस के अजमेरी गेट स्थित यादगार में टोरेंट गैस के सहयोग से यात्रा के दौरान चौपहिया वाहन चालक एवं सवारियों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। डीसीपी यातायात प्रहलाद कृष्णा ने कहा कि सीट बेल्ट लगाने से पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। सीट बेल्ट का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट भी पेश करने वाले हैं। इन सबसे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर देने का ऐलान करते हुए मास्टर स्ट्रोक खेला है। राहुल गांधी की मंच पर मौजूदगी के दौरान ये ऐलान सीएम गहलोत ने किया। ऐलान के मुताबिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और अन्य बीपीएल कार्ड होल्डर्स को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेंगे। अलवर में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भारत जोड़ो यात्रा का फ्लैग एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह राजस्थान से हरियाणा में दाखिल हुई। इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज समारोह में राहुल का गुस्सा देखकर साथी नेता हैरान रह गए। दरअसल कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक नेता सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि राजस्थान में मंत्री महीने में एक बार 15 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ये मॉडल हर कांग्रेस शासित राज्य में लागू किया जाए। अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने के बाद राज्य की गहलोत सरकार अब गुड गवर्नेंस और अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देकर नए साल के आगमन से पहले नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारियों में जुट गई है। नौकरशाही के गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो 31 दिसंबर या जनवरी के पहले सप्ताह में नौकरशाहों की बड़ी और जंबो तबादला सूची जारी हो सकती है। आरएएस, आईपीएस, आईएफएस और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची तैयार की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समर्थित नेताओं ने हाड़ौती संभाग से शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आगामी दिनों में हाड़ौती संभाग के प्रवास पर रहेंगी। इसी दौरान राज्य समर्थित नेताओं ने उनके सम्मान में 25 दिसंबर को कोटा में स्वागत कार्यक्रम रखा है। शहर के उमेद सिंह स्टेडियम पर हो रहे इस आयोजन को हालांकि विजय संकल्प महाधिवेशन का नाम दिया जा रहा है। इसे राज्य के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। जयपुर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन ने बड़ी पहल की है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पारंपरिक लाइट्स को 6,347 एलईडी लाइटों से बदलकर प्रतिवर्ष 2,36,108.4 किलोवाट घंटा ऊर्जा बचाने का प्रयास किया। जेआईएएल की लगभग 95.5% पुरानी लाइटों को पहले ही नई एलईडी से बदल दिया गया है। यह आंकड़े अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी या अन्य सरकारी स्रोतों से तुलना पर आधारित है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक शुरू हो गई है। इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में भीड़ को रोकने के लिए नए नियम बन सकते हैं। साथ ही विदेश उड़ानों को कम करने या रोकने को लेकर चर्चा हो सकती है। राजस्थान में उच्च शिक्षा का क्षेत्र इन दिनों खासा विवादों में है। पहली बार ऐसा होगा जब एक कुलपति के विरुद्ध मामलों की न्यायिक जांच होगी। सीकर में बिना जमीन और भवन के कागजों में गुरुकुल विश्वविद्यालय बनाने से जुड़े मामले में न्यायिक जांच शुरू हो गई है। मामले में राजभवन के अनुरोध पर राजस्थान हाईकोर्ट ने विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट 2 झालावाड़ को जांच के लिए नामित किया है। रिपोर्ट के तथ्य सही नहीं होने के आधार पर कुलपति अमेरिका सिंह को निलंबित किया गया था।
हिंडौन सिटी में नगर परिषद ने भले ही पशु मेले का आयोजन बंद कर दिया है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों के पशुपालक व व्यापारी पुरानी लकीर के चलते पशु मेला मैदान में जुट गए हैं। बिना किसी सरकारी प्रबंध के पशु व्यापारी ऊंटों के झुंडों के साथ डेरा डालकर डटे हुए हैं। नगर परिषद ने वर्ष 2018 में न्यायालय एक निर्णय की पालना पशु मेला आयोजन बंद कर दिया था। इसके बावजूद दूसरे जिलों व अन्य राज्यों के पशु मेलों की समय के तारतम्य के चलते दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में पशु व्यापारियों के आने का सिलसिला 4 वर्ष बाद भी जारी है। भीलवाड़ा में आयकर विभाग के एक नोटिस ने शहर के आजाद नगर के ITI छात्र गोविंद नामा और उसके परिवार की नींद उड़ा दी है। आयकर विभाग ने गोविंद को 249 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा, जबकि उसके 3 बैंक खातों में 300 रुपए भी जमा नहीं हैं। चौकीदार पिता के छात्र बेटे गोविंद ने खुद से धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है और बताया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान पड़ोसी बलराम सेन ने उसे मुंबई में नौकरी दिलाने का वादा किया। बलराम ने गोविंद से पैन कार्ड और आधार कार्ड की प्रति मांगी। आरोपी ने उसके नाम से 3 कंपनियां बना ली। संसद भवन के गलियारे में मंगलवार को बाड़मेरी बाजरे की रोटी, काचरे की सब्जी, लहसुन की चटनी, खींच और चूरमे का स्वाद सांसदों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि हर कोई उंगलियां चाटता रह गया। सर्दी के इस मौसम में बाजरे के व्यंजनों का ये लजीज स्वाद लेने को बाड़मेर से कारीगर ही नहीं गए, बाजरे से लेकर सारा किराना सामान दिल्ली बाड़मेर से पहुंचा। भोज बाद उत्साहित हुए शेफ लीडर बालोतरा के मनमोहन मालिक खुश हैं। वर्ष 2023 के भोज में जब बाजरे के व्यंजन का नाम आया तो कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने गृह जिले बाड़मेर के कारीगरों को चुना। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की टीम का चयन हो गया है। टीम में बीकानेर के अलावा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। टीम में लूणकरणसर के गांव खोखराणा के पवन गोदारा का चयन हुआ है। हनुमानगढ़ के राजकीय नेहरू महाविद्यालय के छात्र पवन गोदारा ने यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा बीकानेर से कुछ और खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है। पशुपालकों को राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ी राहत दी है। पशुपालन विभाग की ओर से 3 साल पहले शुरू की गई पशुधन बीमा योजना जो बंद हो गई थी, उसे सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। योजना चालू वित्तीय वर्ष में मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का संचालन केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से किया जाएगा। वहीं योजना में पशुपालकों की सुविधा के लिए नई सुविधाएं भी दी गई हैं। योजना में 10 साल तक के पशुओं का बीमा किया जाएगा। एक पशुपालक के 5 पशुओं का बीमा किया जा सकेगा। यदि आप क्रिसमस से न्यू ईयर के बीच में उदयपुर से किसी अन्य शहर में जाकर सेलिब्रेट करने का मन बना रहे हैं तो आपको दोगुना किराया देना पड़ेगा। 2 साल के बाद न्यू ईयर पर जश्न को लेकर इस बार खासा उत्साह है। देश के प्रमुख शहरों से उदयपुर आने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। इसके चलते उड़ानों में सीटें फुल हो रही है और जो सीटें मिल रही हैं उसके लिए भी आम दिनों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा किराया लग रहा है। दरअसल क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक बढ़ रही डिमांड को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन कंपनियों ने हवाई किराया अभी से बढ़ा दिया है। राजस्थानी संस्कृति, भाषा और सिनेमा के उत्थान के लिए चौमू में राजस्थान सिने एसोसिएशन समिति का चुनाव किया गया है। इसमें राजस्थान के एक्टर, फिल्म निर्माताओं, लेखकों और फिल्म टेक्नीशियन से संबंधित सभी कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। समिति के संयोजक PM डूडी ने बताया कि चुनाव में सर्वसम्मति से राजेंद्र बड़जात्या को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बीकानेर संभाग के अध्यक्ष नरेश गर्ग, महिला मोर्चा का पद सोनिया टेलर और जोधपुर संभाग से हेमंत सिरवी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।